कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। राधे राधे। जैसा मैं तो मैं नहीं तो पंडित सबका स्वागत करते हैं। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक मानी जाती है और मेरी शक्तियाँ सब जगह विद्यमान हैं। जो मनुष्य मेरी शक्तियों से अनभिज्ञ रहता है या उसे नहीं मानना चाहता है, उसे भी बाद में उस चीज़ का आभास हो जाता है। मैं हर जगह व्याप्त हूँ, यानी हर जगह उपलब्ध हूँ और हर जगह अपने प्राणियों की रक्षा करता रहता, अपने जीवों की रक्षा करता रहता हूँ। भगवान यह समझाना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग गलत करते हैं वह बाद में अपने कर्म जरूर भोगते हैं और जो लोग सही करते हैं उस सही का भी कर्मफल उन्हें भोगना होता है। किंतु यह कर्मफल कब मिलेगा, इसका निर्णय केवल मैं करता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं और मैं सृष्टि का पालन पोषण करता हूँ, अपने जीवों का, अपने प्राणियों का भरण पोषण करता हूँ ताकि वह जीव मेरे लिए तत्पर रहे, मुझसे मिलन करने के लिए तत्पर रहे। किंतु जीव है कि सांसारिक भौतिक सुखों में ऐसे व्याप्त हो जाता है, ऐसे डूब जाता है, उसे किसी चीज़ की खबर ही नहीं रहती और वह मुझे भुला बैठता है। मैं हमेशा ही उसे याद दिलाता रहता हूँ कि मैं ही हूँ जो तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। जब कोई तुम्हें ठोकर मारकर चला जाता है तो अंत में हाथ जोड़ते हुए तुम मेरे पास आते हो कि हे प्रभु, सब कोई मुझे पूछना बंद कर दिए हैं। जिस चीज़ पर मैं अभिमान करता था उस अभिमान का पूरा विनाश हो गया है। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मेरे लिए जो सही हो वही कार्य कीजिए। जब अंत समय में कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तुम पुनः मेरे पास आ जाते हो, तो इससे अच्छा है कि तुम भटकने से उचित व्यवस्था करके मेरे पास पहले ही आ जाओ। इससे तो बेहतर होगा कि तुम किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से कहीं भटको नहीं, क्योंकि जब मनुष्य बार बार ठोकर खाता है तो अपनों के साथ ही नहीं, ईश्वर से भी उसका विश्वास उठने लग जाता है। ऐसा ना हो। अपने जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए हमेशा मेरी शरण ग्रहण किया करो। मयाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक संसार प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक ही है और मेरी अध्यक्षता में यह कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा चलने वाले तथा अचर यानी नहीं चलने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित यानी कि बनाया जाता है और विनाश किया जाता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर जगत के समस्त कार्य में पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष यानी उनके निर्देशक, उस चीज़ को बनाने वाले, वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय हैं, वो अपनी इच्छाओं से सारा कार्य करते हैं और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चित्तवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट कर देते हैं और वे अपने अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते चले जाते हैं। इसलिए भगवान इस जगत में प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, यानी अपनी दृष्टि को देखते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील यानी चलायमान हो उठती है और तुरंत ही सारे वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं, चूँकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं यानी उसे देखते हैं। इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, कार्य होता रहता है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य यानी कि सामने आने पर से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता है। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करने तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती है, तो भी भगवान समस्त कार्यों में पृथक यानी अलग अलग रहते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं कि मैं सदा सर्वदा सब कार्य करता हूँ और मैं ही सबका पालन करता हूँ, मैं ही उसका पिता हूँ। मैं इस जगत में सभी प्राणियों का ख्याल रखता हूँ। लोग मुझे किसी भी रूप में भजें, किंतु वास्तविक सच तो यही है कि मैं
उसका पालन करता हूँ, मैं ही उसका लालन पालन करता हूँ। जो मनुष्य अपने अहंकार में रहकर यह सोचता है कि मैंने यह कार्य किया है, मैं ही सब कार्य कर सकता हूँ, और दंभ भरता रहता है, यानी डींगे हाँकता रहता है, लोगों को बताता रहता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हो गया वो हो गया, किंतु ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। जो भी करता हूँ मैं करता हूँ, और जिस व्यक्ति से मुझे जो कार्य करवाना होता है, मैं वो मना करे चाहे हाँ कहे चाहे ना कहे, मैं उसके से वही कार्य करवा भी लेता हूँ, और करवा कर मैं उसे बताता भी हूँ कि तू नहीं करना चाहता था, तब भी मैं तुझसे यह कार्य करवा गया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम हाँ कहो या ना कहो, तब भी तुम्हें मेरा कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो, परम मित्र भी हो, और आज तुमने मुझे अपना परम गुरु भी बनाया है, इसलिए मैं तुम्हें यह विराट रूप दिखा रहा हूँ। भगवान अर्जुन को यह बात कहते हुए और आगे समझाना चाहते हैं कि किसी भी रूप में किसी भी तरह से मैं जीवों के साथ सदा सर्वथा व्याप्त रहता हूँ, उसके साथ हमेशा रहता हूँ, ताकि वह अपने जीवन में कभी भी गलत कार्य ना कर सके, हमेशा सन्मार्ग दिखाने के लिए उसके पास तत्पर रहता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो जीव मुझे नहीं मानते हैं, संसार में भौतिक भोगों विलासों में व्याप्त रहते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं, वह मनुष्य की दुर्गति निश्चित होती है और उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेकर वह फिर से 9 महीने के गर्भ में तड़पता है, जहाँ वहाँ उसे कीड़े खा जाते हैं और नोचते हैं, वह अंदर में तड़पता रोता रहता है। इस तरह से भगवान यह बातें अर्जुन को समझाते हैं। और इसमें एक बात और आती है कि भगवान कहते हैं कि वहाँ मैं अपनी इच्छा कल्प से ही योनियों में वीर्य डाल देता हूँ, ताकि सभी जीवों का निर्माण हो सके। यह बात सच है। यह पृथ्वी केवल ही ऐसी एक जगह है जहाँ पर मिलन करने के लिए, समागम करने के लिए स्त्री और पुरुष को एक होना पड़ता है, एक साथ मिलन करना पड़ता है और संबंध बनाने पड़ते हैं। किंतु भौतिक जगत में ही ऐसा होता है, लेकिन दैविक जगत में ऐसा नहीं होता है। भगवान केवल अपने मन में संकल्प लेते हैं, कल्पना करते हैं और अपनी दिव्य शक्ति, जो कि उनकी प्रकृति कहलाती है, उनका आह्वान करते हैं। और जब वह प्रकृति का आह्वान करते हैं तो प्रकृति का आह्वान करते हुए उनके गर्भ में अपना वीर स्थापित कर देते हैं, ताकि जीवों का निर्माण हो सके, 84 लाख योनियों का निर्माण हो सके। इस तरह से माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवान के साथ में कल्प इच्छाओं को प्रस्तुत करके, यानी कि कल्प वृक्ष की तरह बने हुए मन को इच्छाओं से भरकर योनियों में गर्भ से 84 लाख योनियों को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए 84 लाख योनियाँ कही जाती हैं और कुछ नहीं, क्योंकि वह जीव योनि से उत्पन्न होते हैं, माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। और यह कल्प इच्छाओं का वृक्ष वाला घर ये हम भगवान हमेशा ही दैविक जगत में रखते हैं, ताकि मनुष्य किसी भी प्रकार से दोष रहित हो सके। और इस तरह से दैवी जगत की यह बातें केवल वो लोग समझ सकते हैं जो ध्यान तपस्या साधना करते हैं। दैविक जगत में बहुत कुछ अनभिज्ञ होती हैं। मनुष्य का मन कल्पनाओं का घर बन जाता है और वह कल्पना वास्तविक में सच होती हैं, जो साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जबकि दिव्य जगत की एक बात बताऊं तो कई शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि दिव्य जगत में जब, यानी कि ध्यान में बैठकर जब कोई मनुष्य यह सोचता है कि मुझे फलाने से संतान उत्पन्न करना है, तो उसे हाथ लगाने की या उससे स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसे ध्यान साधना में बैठने की आवश्यकता है और अपनी चेतना को, अपने मन को बाहर निकाल कर उससे मिलन करने के लिए जाने की आवश्यकता है। वो मिलन करेगा भी नहीं, केवल एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहेंगे और केवल एक हाथ को स्पर्श करके, हल्का सा स्पर्श करके एक दूसरे से ऊर्जा आदान प्रदान करते हैं। पुरुष स्त्री की योनि में, उसके शरीर में वह ऊर्जा डाल देते हैं, ताकि ऊर्जा डालने पर वह योनि गर्भ धारण कर सके और इस तरह से वह स्त्री गर्भ धारण कर लेती है। यह दिव्य जगत की बातें हैं। यानी कि अगर हम कहें कि अप्सरा वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं और जो दिव्य जगत में कभी भी गर्भ धारण इसी प्रकार से करती हैं, किंतु इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए हमारे देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उस समागम में आनंद है, उन्माद है और प्रसन्नता है। इस प्रसन्नता को हासिल करने के लिए ईश्वर भी इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेने के लिए तत्पर होकर आते हैं, ताकि वह इस आनंद और उन्माद का आनंद ले सके। यहीं पर एक कथा आरंभ होती है ऋषि गौतम की।
एक बार की बात है, कहते हैं कि ऋषि गौतम उस मत्स्य कन्या से सत्यवती कन्या से जाकर मिलन कर लिए थे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एक ऋषि के पास इतनी तपस्या और साधना होती है कि वो कभी भी किसी भी प्रकार से केवल सामने रहकर ही अपने आप को मिलन करने की आवश्यकता नहीं है, अपने दिव्य रूप से ही उसके साथ समागम कर सकता है। यह बात उस समय की है जब एक बार गौतम ऋषि नदी पार करना चाहते थे और वह मत्स्य कन्या सत्यवती वहीं पर बैठी हुई मछली पकड़ने की कोशिश कर रही थी। सत्यवती के शरीर से हमेशा ही मत्स्य की दुर्गंध आते रहती थी, मछली की दुर्गंध आती रहती थी, इसलिए उसके पास कोई नहीं जाता था। हालांकि वह देखने में इतनी सुंदर थी कि पूछो मत, उसे जो भी देखता मोहित हो जाता था, किंतु उसके पास जाते ही सबके मुंह सिकुड़ जाते थे कि इतना बदबू मारता है, और वह तो बांस भी धोने से नहीं जाता था। जैसे मछली को कितना भी धो लो उसकी बदबू नहीं जाती, उसी तरह से उस कन्या की बदबू नहीं जाया करती थी। हालांकि उस कन्या की एक अजीब सी कथा थी। कहते हैं कि वह कन्या मत्स्य मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, लेकिन उसके बार बार नहाने पर भी उसकी बदबू नहीं जाती थी। उसके माता पिता भी उससे दूरी बनाकर रहते थे, क्योंकि हमारे समय में पहले के लोग कन्याओं को या स्त्रियों को बाहर काम के लिए नहीं भेजा करते थे। जब बहुत मजबूरी हो जाया करती थी, बहुत गरीबी बढ़ गई, तभी भेजा करते थे कन्याओं को। स्त्रियों को अपने घर की इज्जत समझ के रखते थे। लेकिन आजकल का समय कुछ और कहता है। आजकल स्त्रियां अपनी इज्जत को समझने लगी हैं, मान सम्मान को समझने लगी हैं। पुरुष जब मान सम्मान नहीं देते तो स्त्रियां घर से बाहर निकलने लगी हैं, कहीं तो हमें मान सम्मान नहीं मिलेगा। बात तो सच है, किंतु जब बहुत हुआ तो वह मत्स्य कन्या की बदबू नहीं गई और गौतम ऋषि उसे कहने लगे, क्या तुम मुझे नदी पार करा दोगी? उस कन्या ने कहा ठीक है। फिर गौतम ऋषि उसे देखते ही साथ मोहित हो गए और उसे कहे कि हे कन्या, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। किंतु गौतम ऋषि के इस बात को सुनकर वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई और वो कहने लगी कि हे ऋषिवर, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक तो मैं कुंवारी हूँ और दूसरी बात कि मुझसे फिर विवाह कौन करेगा? अगर कोई जान गया कि ऐसी कुछ हुआ है तो कैसे हो सकता है? तो गौतम ऋषि ने आश्वासन दिया कि मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि तुम्हारा कुंवारापन भी रह जाएगा और मेरा समागम भी हो जाएगा। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि जब उस कन्या को स्पर्श नहीं किया जाएगा तो उसका कुंवारापन कैसे रह सकता है? तो यह बात उन लोगों के लिए लागू होती है जो कि दैविक रूप से ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं और उनके पास दैविक शक्तियाँ होती हैं। गौतम ऋषि इस बात को का आश्वासन देते हैं कि तुम जैसे ही तुम्हारे साथ समागम होगा उसी तरह से यह जो है तुम्हारे शरीर की बदबू भी समाप्त हो जाएगी। जब दोनों मिलकर नदी के नाव में बैठते हैं तो नदी के बीचों बीच जाकर वहाँ एक ऐसा कुहासा उत्पन्न हो जाता है जो कोई देख न सके, और गौतम ऋषि बिना स्पर्श किए ही उस कन्या को उसके साथ समागम कर जाते हैं दैविक रूप से। जब दैविक रूप से किसी चीज़ का मिलन होता है तो वह परिपूर्ण होता है और आत्मा और परमात्मा का भी मिलन उसी समय होता है। इस तरह से उस कन्या को बिना स्पर्श किए ही गौतम ऋषि केवल उसके दिव्य रूप से ही जाकर मिलन करके आ जाते हैं और उस कन्या का कुंवारापन भंग नहीं होता है। यह है दिव्य घटना। यह दिव्य घटना सब कोई नहीं समझ सकता है, और उसके शरीर की जो दुर्गंध होती है उसी दिव्य रूप से उसके शरीर से हमेशा के लिए चली जाती है, जो बाद में जाकर महाराज शांतनु यानी भीष्म पितामह की सौतेली माँ बनती है। और यही वो सत्यवती कन्या थी। सत्यवती कन्या को किसी भी प्रकार से गौतम ऋषि ने स्पर्श नहीं किया था, क्योंकि अगर कन्या को स्पर्श कर देते तो वह दूषित और मलिन हो जाती, फिर वह किसी और के विवाह के योग्य नहीं होती। कुछ भी थे, शांतनु जो थे बहुत ही तपस्वी पुरुष थे, और तपस्वी पुरुष कभी भी कोई भी इस प्रकार की स्त्री को ग्रहण नहीं कर सकता है। हालांकि वह मत्स्य कन्या होने के कारण से कुछ न कुछ उसके अंदर में दैवी गुण अवश्य था, जिसके कारण से शांतनु महाराज की पत्नी बनी थी, यानी भीष्म पितामह सौतेली माँ बनी थी। कोई भी स्त्री उच्च कोटि में या पुरुष उच्च कुल में तभी पहुँचता है जब उसके कुछ धर्म अच्छे हों, कर्म अच्छे हों। इस तरह से जीवन की यह कथा और व्यथा यहीं समाप्त होने को है, किंतु हमारे दिव्य जगत में बहुत कुछ ऐसा है जो असंभव को संभव कर सकती है और संभव को असंभव कर सकती है। इसलिए कभी भी भगवान के इन शक्तियों पर कभी भी उंगली नहीं उठाना चाहिए, और हमेशा परमेश्वर का आशीर्वाद समझकर उन चीज़ों को अपने मन में धारण करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। ईश्वर तो ईश्वर हैं, हमें हमेशा सन्मार्ग दिखाते रहते हैं। हम ही बच्चे हैं कि उनके इन बातों को नहीं समझते हैं। वैसे यह कथा और व्यथा समाप्त होती है।
ईश्वर हम सबको नई राह दिखाने के ऊपर कगार पर रहते हैं। हम ईश्वर को ही अनदेखा कर देते हैं। हम मनुष्य हैं कि अपने आप को भौतिक विलासों में डुबो कर रखते हैं। इस तरह से मैं यह कहना चाहती हूँ कि दिव्य जगत बहुत ही अनोखा और अनूठा होता है। मेरी इस कथा को आज वही समझ सकता है जो व्यक्ति ध्यान साधना करता होगा, इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि इसके अलावा समझने के लिए आपको दिव्य जगत का होना आवश्यक है। और यह सच है कि दिव्य जगत में केवल उंगलियों के स्पर्श से ही स्त्री गर्भ धारण कर लेती है। मिलन करने के लिए, समागम करने के लिए किसी को एक दूसरे के साथ रहने की आवश्यकता नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे।